फॉर्मूला दे रखा है, इसी फॉर्मूले में पूरे क्वेश्चन होने हैं। फॉर्मूला दे रखा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ एल की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, बी की हमें निकालनी है, पैरामीटर हमको 38 सेंटीमीटर दे रखा है, फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, अब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी, हमने ये फॉर्मूला यहाँ रखा। इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगी तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। अभी हमें इसकी क्या दे रखी है, पैरामीटर हमें दे रखा 38 सेंटीमीटर, तो हमने 38 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पर, और एल की वैल्यू हम 12, तो हम 12 यहाँ लिख देंगे। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, 2 इंटू ब्रैकेट एल की वैल्यू हमें दे रखी है 12 प्लस, हमने प्लस लगा दिया, बी हमारा एज इट इज आ गया, बी जैसा है वैसे आएगा क्योंकि बी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमने करा ये आया हमारा 38 इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू 12 प्लस बी जैसा है वैसी का वैसी आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 38 इज इक्वल टू क्या आएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई आएगी क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम 2 की क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये इस फॉर्म में खुलता है, तो ये होगा 2 इंटू एल, एल हमारा 12 है, ये है एल प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू बी, बी हमारा ये है। ठीक, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसी तरह ही 38 इज इक्वल टू, अब 2 की मल्टीप्लाई अब इसमें हो जाएगी क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 प्लस 2b, हम इसको ऐसी का ऐसे लिख देंगे। अब अगली लाइन से हम 38 माइनस 24 बराबर 2b क्यों लिख रहे हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं 24 हमारा इस साइड जाएगा, यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, जब माइनस में जाएगा तो 38 में से घटेगा, और ये क्या है प्लस में, ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ किस में है, 2 किस में, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14 आ गया। अब 14 यहाँ आ गया, 14 इज इक्वल टू 2b बचा हमारे पास, 2b किस में है, ये है हमारा मल्टीप्लाई है तो इधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइड 2 बराबर b, तो अब 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई, v इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी तरह दे रखा है, इसी तरह हमको ये दे रखा है l, हमें निकालना है, l की वैल्यू नहीं दे रखी, l की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें यहाँ b की वैल्यू निकालनी थी। अब v की वैल्यू हमें दे रखी है 10, यहाँ हमें l की वैल्यू दे रखी थी, पैरामीटर हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हमको पैरामीटर दे रखा है यहाँ 38 सेंटीमीटर। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला वैसे ही का वैसे यूज करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी। हम ये इसलिए लिख के दिखा रहे हैं आपको क्योंकि अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इसी फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 17 बराबर या इज इक्वल टू 2 इंटू एल, एल की हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ हमें बी की निकालनी थी तो इसलिए हमने बी ऐसी लिखा था, इसलिए एल ऐसी का ऐसी लिखेंगे, प्लस प्लस ये हो गया देखो प्लस, अब बी की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो बी की वैल्यू 10 हमने यहाँ लिख दी है। अब हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करना हमें पहले, जैसे हमने इसको सॉल्व करा था तो ये इस फॉर्म में आया था, अब ये भी इसी फॉर्म में आएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी l तो 2l हो गया, प्लस का चिन्ह प्लस ही आएगा यहाँ पर, फिर 2 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो 2 इंटू 10 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम इसको इस रूप में लिखेंगे, 17 इज इक्वल टू 2l, ये हो गया जैसा हमने इसको लिखा था, आपका 2b था वैसे ही 2l हो जाएगा क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ ऐसी आएगा, ये एज इट इज जैसा है 2 से मल्टीप्लाई करके, प्लस 20, अब इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, 2 इंटू 10 कर दिया तो 2 इंटू 10 कितना होता है 20। ठीक, अब 2l है ये प्लस 20 है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने इसको करा था, यहाँ 24 प्लस 2b था,
अब यहाँ क्या है 2L + 20 है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके सामने प्लस है, यहाँ पे भी प्लस था, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 - 20 हो जाएगा। अब ये 2L रहेगा जैसे 2B था। अब इसमें से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना बचा 50 = कितना आ गया 2L। ठीक, अब ये L यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ था मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में होता तो इजिकल टू के इधर की साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अब 2 किस में चला गया डिवाइड में, तो 50/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। L की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये सेम है, यहाँ L की वैल्यू निकालनी है, यहाँ B की वैल्यू निकालनी थी। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को याद करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। अगर यदि इन सबकी जगह अगर इसका पूछते तो इसी ही फॉर्मूले को रखते, बाकी चीज यहाँ से होती और हम इसका मान निकालते पैरामीटर लिखकर। ठीक है बच्चों, ठीक।